हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं? उपसर्ग, जिसका स्पेलिंग क्या होता है? प्रीफिक्स। क्या होता है? PREFIX। क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, और आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाइएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग। जो शब्दांश, कोई भी शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर, वो कभी भी कहाँ जुड़ेगा? किसी भी शब्द के पहले जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? तो किसी भी शब्द के पहले जुड़ेगा। तो जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि देखिए, संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग, फारसी का उपसर्ग होता है कुछ, उसके बारे में जानेंगे। तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जैसे अति, अप, अ, अन, अनु, औ, आ, अभि, उप, दुर, वि, शु, कु, उत, स, अ, प्र, नि। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझे ना कि उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर कुछ संस्कृत के उपसर्ग है, कुछ हिंदी के उपसर्ग है जैसे अन, अद, उन, दु, नि, बिन, भर। यहाँ पर कुछ फारसी के उपसर्ग है जैसे बद, बे, कम, गैर, खुश, ला, हम, ना, हर। तो देखिए, यहाँ पर तो हम कुछ जाने कि संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, या फिर हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, फारसी के उपसर्ग क्या होते हैं, या उपसर्ग किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी शब्द से हम लोग उस उपसर्ग को कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ, इसका उपसर्ग यही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है अवगुण। क्या दिया गया है? अवगुण। ठीक है, तो मैंने बोला है ना, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो वो कभी भी कहाँ जुड़ेगा? किसी भी शब्द के पहले जुड़ेगा। तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहे तो क्या उपसर्ग होगा? अव। क्या होगा? अव। ठीक है, तो देखिए, सबसे सिंपल मेथड होता क्या है इसको पहचानने का? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे कि हाँ यही होगा? अभी तो हो सकता है ना, अभी तो हो सकता है ना। तो देखिए, सबसे सिंपल ये है कि आप इसको तोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा? तोड़ दीजिएगा। अगर आप इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? अ प्लस गुण, अ प्लस गुण। तो ये जो लास्ट वाला शब्द होता है ना, वो हमारा मूल शब्द होता है। क्या होता है? मूल शब्द होता है। और किसी भी शब्द की जो पहले आके जुड़ता है उसी को तो कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा? अगर इसका उपसर्ग निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? अ। ठीक है, समझ में आया? क्या होगा? अ। देखिए, जैसे हम सकल है, हम सकल में क्या उपसर्ग होगा? हम। कैसे पता चला? तोड़ करके। कैसे पता चला? तोड़ करके। अगर आप इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? हम प्लस शकल। तो शकल क्या है? शकल क्या है? एक शब्द है, तो किसी भी शब्द के पहले जो जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? हम। उपसर्ग में अगर आप लोग को जहाँ भी नहीं समझ में आए वहाँ पर आप लोग उसको तोड़ करके लिख सकते हो, समझ सकते हो कि आखिर इसका होगा क्या। जैसे 59 है, ठीक है, तो 59 का अगर हम लोग उपसर्ग निकालना चाहे तो उन होगा। लेकिन ठीक है, हमको नहीं समझ में आ रहा कि ऊ होगा कि ऊन होगा, तो सबसे सिंपल मेथड ये है कि आप उसको क्या कीजिए? तोड़ दीजिए। उन प्लस 60 कीजिएगा। अगर आप उसको उन प्लस 60 कीजिएगा तो क्या होगा? किसी भी शब्द की जो पहले जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुविचार। कुविचार क्या है? एक शब्द है। अगर हम लोग इसका उपसर्ग पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इसको तोड़िए। कु प्लस विचार, कु प्लस विचार। तो किसी भी शब्द के जो पहले आकर जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो हमारा कु यहाँ पर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और विचार क्या है? एक शब्द है जिसको मूल शब्द कहते हैं। वियोग में कौन सा उपसर्ग होगा? वी, क्योंकि अगर आप लोग इसको तोड़िएगा तो वी प्लस योग होगा। सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग होगा? सु। अनाम में कौन सा उपसर्ग होगा? अ। देखिए, दुर्गम, यहाँ पर क्या है? दुर्गम। अगर आप लोग इसको चाहे तो आप लोग इसको बता सकते हैं, बट कोई कोई ऐसा होगा जो गलत बताएगा। बताइए तो क्या होगा? चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। दुर्गम में होगा क्या?
दुर्गम को अगर आप लोग तोड़ना चाहे तो कैसे होगा? दू र हलंत प्लस गम, क्योंकि र इसको क्या पढ़ते हैं? र पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना र। तो देखिए र यहाँ पर कितना है? आधा है। र क्या है? आधा है। तो र हलंत का मतलब होता है कोई भी शब्द के नीचे अगर ये लगा हो ना तो इसका मतलब क्या है? ये शब्द आधा है। तो दुर्गम, तो दू र हलंत प्लस गम क्या बन गया? दुर्गम। तो इसमें अगर हम लोग उपसर्ग निकालना चाहे तो क्या होगा? दूर। क्या होगा? दूर। ठीक है, तो आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अभियान, अभियान में कौन सा उपसर्ग होगा? अभी, क्योंकि अभी प्लस यान तोड़ेंगे तो। अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा? अप। कम दिमाग में कौन सा उपसर्ग होगा? कम, क्योंकि अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? कम प्लस दिमाग। भिन्न काम में कौन सा उपसर्ग होगा? बिन। कौन सा उपसर्ग होगा? बिन। अगर आप लोग इसको तोड़िएगा तो क्या होगा? बिन प्लस काम। ठीक है। सपरिवार, सपरिवार में कौन सा उपसर्ग होगा? स कि सप। देखिए कैसे पहचानेंगे इसको, आप लोग तोड़िए। स प्लस परिवार, स प्लस परिवार। ठीक है, तो देखिए किसी भी शब्द के जो पहले आता है उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो स क्या है? हमारा उपसर्ग हुआ, क्योंकि परिवार क्या है? एक शब्द है ना जी। उत्कर्ष, अब देखिए उत्कर्ष का क्या होगा? अगर आप लोग इसको तोड़िएगा तो उत त हलंत प्लस कर्ष होगा, होगा ना, क्योंकि त हमारा यहाँ पर क्या है? आधा है। मैंने बताया है ना कि किसी भी शब्द की अगर नीचे अगर हम लोग हलंत लगाते हैं, इसको हलंत पढ़ते हैं तो क्या होता है? वो शब्द आधा होता है। उत प्लस कर्ष, तो कर्ष क्या है? एक शब्द है। किसी भी शब्द के जो पहले आके जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आजन्म, आजन्म में कौन सा उपसर्ग होगा? आ, क्योंकि अगर आप लोग इसको तोड़िएगा तो आ प्लस जन्म होगा। तो हमारा ये जो आ है वो क्या है? उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेरहम, ठीक है, तो बेरहम क्या है? आपका एक शब्द है। तो बेरहम को हम लोग इसमें से उपसर्ग पहचाना है। कैसे पहचानेंगे? देखिए इसको आप लोग तोड़िए। बे प्लस रहम, तो देखिए रहम क्या है? एक शब्द है। तो किसी भी शब्द के पहले आके जो जुड़ता है उसी को तो कहते हैं उपसर्ग। गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, चलिए निकालते हैं। गैर प्लस जिम्मेदार, इसको तोड़ेंगे। गैर, गैर प्लस जिम्मेदार, तो यहाँ पर जो गैर है वो क्या है? उपसर्ग है। नापसंद, अगर नापसंद को आप तोड़िएगा तो इसका क्या उपसर्ग निकलेगा? ना, क्योंकि ना प्लस पसंद होगा। हरदम, हरदम को अगर तोड़िएगा तो क्या होगा? हर, क्योंकि हर प्लस दम होगा। उपयोग, उप प्लस योग, उप प्लस योग, योग क्या है? एक शब्द है। किसी भी शब्द के जो पहले आके जुड़ता है उसी को तो कहते हैं उपसर्ग। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। आप लोग इसको होमवर्क में बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।